सभी बच्चे ठीक हैं? खुश हैं? बहुत खुश हैं। खुश हो, दुखी तो नहीं होना। ये खुश नसीब बच्चों की सभा है। कौन से बच्चों की? खुश नसीब। जिसने बाप को पहचाना वो खुश नसीब। जिसने उसको पाया वो महा खुश नसीब। और जिसने उसकी शक्तियों को अपने में उतार लिया वो तो क्या कहोगे, वो तो पद्मा पदम खुश नसीब कहेंगे। तो इतनी खुशी होनी चाहिए बाप को पाने की, उसके प्रेम की। उस हम क्या कहेंगे, बाप मिला सब कुछ मिला। मानो किसी मेले में बच्चा गुम हो जाए बाप से, बच्चा भटकता रहे और वो अचानक से मिले आकर के, कैसी खुशी होगी। तो खुश नसीब आत्मा की निशानी है। वो निश्चित रहेगी, बेफिक्र रहेगी। जो भी हो रहा है कल्याण का, जो भी होगा कल्याण का। उसको फिक्र नहीं होगी। फिक्र माना किसकी? कि कल क्या खाऊंगा, परसों क्या खाऊंगा। बस वो कर्म करता चलेगा और वो चिंता से मुक्त हो जाएगा। उसको कहोगे खुश नसीब। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, आप चलते चलो। ये तो छोटी छोटी गलियां है, कुछ सामने रुकावटें आएगी और चिंता नहीं करना। सब कुछ एक जैसा नहीं रहेगा। आप सीजन के फल खाते हैं ना? सीजन के फल खाते हैं क्या? आम का सीजन आया तो क्या खाओगे? आम खाओगे। अच्छा, अगर आप चाहो मैं बहुत सारे आम इकट्ठे करके रख लूं ताकि पूरा साल खाओ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होगा क्या? बताओ, अगर हो सकता है तो इकट्ठे करो, सारे साल आम खाना। नहीं होगा ना। अब सीजन किसी दूसरी चीज का आया, मानो सीजन केले का आया। आप चाहो कि मैं केला बहुत इकट्ठा करके रखूं और पूरे वर्ष केला खाऊं, ऐसा होगा क्या? अब सीजन गेहूं का आया, आप चाहो मैं इतना गेहूं इकट्ठा करके रखूं जो 2-3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक गेहूं ही खाऊं, तो ऐसा संभव है क्या? है? 5-6 वर्ष तक गेहूं खाते रहो, है ऐसा सीजन? खत्म नहीं होगा? खराब नहीं होगा? खराब होगा या नहीं होगा? हाँ, वो अलग बात है, आप उसमें दवाई रखो, पर फिर भी कब तक दवाई का असर रहेगा? ये प्रकृति परिवर्तनशील है। आप कुछ भी समेट कर रखोगे। अब छोटी सी बात है, आप सोचो मैं बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखूं जो सारी जीवन खाऊं। मानो आपने धन इकट्ठा करने में बहुत समय लगाया और आपने कर भी लिया और 1-2 वर्ष के बाद आप निकल लिए, तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो धन किसने खाया? और ये कोई गारंटी नहीं कि उसको आपके बच्चे खाएंगे। कोई गारंटी नहीं, हो सकता है कोई और आए और कोई लेके निकल जाए। तो आपने क्या कमाया? आपने कमाया नहीं, आपने सब गवा दिया। और सबसे मूल्यवान चीज गवाई। क्या गवाई? क्या गवाई? ये श्वास गवाई। ये एक एक सांस हीरे तुल्य जीवन था, ये गवाया। ये जो जीवन एक बार मिलता है, एक बार का मतलब ये है कि ये जीवन है जिसमें आप पुण्य कमाई कर सकते हो, ये गवाया। ये जो एक एक सांस आ रही है जा रही है, ये बड़ी मूल्यवान है, हीरे मुआफिक है, आपने ये गवाई। और जो धन है वो तो आज है, कल नहीं रहेगा, ये तो विनाशी है। आपने विनाशी चीजों के पीछे जो सांसें मूल्यवान थी वो सांसें गवा दी। तो क्या गवाया? जो सांसें आपका जन्मों जन्मों का भाग्य बदल सकती थी, जो जीवन आपके कई जीवन बदल सकता था, वो जीवन गवा दिया।
तो क्या मिला आपको? क्या मिला? दोनों तरफ से गवाया। वो जो इतने समय से कमाया था वो भी गवाया, और जो जीवन था वो भी गवाया। एकदम खाली कंगाल बन गए। आवाज आ रहे? आ रहे? नहीं आ रहा है? अभी गया। इससे अच्छा तो पहले वाला ही अच्छा था। हाँ, आप इस बाजू को हटा दो, दूसरे को लगा दो। आ रहे हैं ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो जीवन है ना, ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तो इस वैल्यूएबल जीवन को क्या पता किसके पास कितने सांस बचे हैं? मालूम है? मालूम है? हाँ, आप इस बाजू को हटाओ, इस बाजू को हटा दो आप। सब खेल देख रहे हैं ना? खेल देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? खेल अच्छा लग रहा है? कौन सा? बाजा बदलने का। तो ये खेल को आप ध्यान में लेके चलो कि बाबा भी कैसे बाजा बदलता है। हाँ, अभी बाबा है, फिर थोड़ी देर में मैया है, फिर थोड़ी देर में हम हैं। ऐसे बाजा बदलते हैं ना। तो छोटा सा ज्ञान है ये, जिनको समझ में आए उनका कल्याण है। तो जैसे बाबा बाजा बदलता है, आप भी तो बदलते हो ना बाजा। अभी अभी देखो उन्होंने बाजा बदला। हाँ, क्या बदला? बाजा बदला। ये बदल गया ना। इसके अंदर ये नहीं है, चेंज हुआ, चेंज हो गया। पर ये जो ये है, ये सब सब तो यही है ना, पर ये बदल गया। ऐसे ही बाबा क्या है? क्या है बाबा? क्या है? बाजा बदलता है। मानो क्या बदलता है? शरीर बदलता है। आप भी तो बदलते हो ना। आपको फुल गारंटी है कि हम सारे जन्म इसी शरीर में लेंगे या यही शरीर बार बार लेंगे? है किसी को गारंटी? है? नहीं है ना। बदलेंगे ना। आत्मा हर जन्म में शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा लेती है, छोड़ती है, फिर दूसरा लेती है। अगर हम यही सोचे कि नहीं यही बनेंगे, यही पहनेंगे, ये कपड़ा भी आप ये नहीं पहन सकते। पहन सकते हो कि जब से जन्म लिया हो और मृत्यु तक आप एक ही कपड़ा पहनो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है। तो आत्मा भी क्या करती है? आत्मा भी क्या करती है? परिवर्तन करती है, शरीर परिवर्तन करती है। ये परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम सोचे कि हम सारे धन को इकट्ठा कर ले, मानो वो धन चेंज हो जाए, गवर्नमेंट चेंज कर दे उसको, तो आपने क्या सोचा? फिर क्या हुआ? क्या कमाया आपने? सब बदल गया, सब खत्म हो गया। तो किसके लिए पीछे हम जीवन गंवा रहे हैं? किसके पीछे? किसके पीछे? सोचो ना। ये जो जीवन है, ये जन्म है, ये जन्म बहुत अमूल्य जीवन है, अनमोल जीवन है। इसको गवा दिया तो मानो सब कुछ गवा दिया। ये चला गया, मानो सब चला गया। और ये कैसे जाता है सारा जीवन? तेरी मेरी में, उसमें, फलानी में, ठिकानी में, उसमें, इधर की बात में, उधर की बात में, सब सांस जा रही है। एक एक पल बीत रहा है, एक एक सेकंड गुजर रही है, एक एक घड़ी जा रही है, बीत रही है। क्या किया हमने और क्या पाया हमने? हिसाब लगाते हो ना। रोज सुबह काम पे निकलते हो, शाम को आते हो, या हिसाब लगाते हो, दुकान पे बैठते हो, आज कितनी कमाई की, आज कितनी कमाई की, हिसाब लगाते हो ना सभी। जो जो दुकान पे जाके बैठते हैं सभी हिसाब लगाते हैं, आज मैंने 200 रुपये कमाए या आज मैंने 500 रुपये कमाए। क्या एक दिन भी बैठकर अपनी सांसों का हिसाब लगाया?
क्या एक दिन भी बैठकर ये हिसाब लगाया कि आज मैंने किस श्वास में बाप को याद किया है, भगवान को याद किया है, जो मेरी कमाई जमा हुई है? या कितनी सांस मेरी वेस्ट गई है? ये हिसाब लगाया? कोई नहीं लगाता। कोई आज तक किसी ने ये हिसाब ही नहीं लगाया कि पूरे दिन में मेरी कितनी सांस वेस्ट गई है और कितनी सांसों में मैंने भगवान को याद किया है, या कितनी सांसों में मैंने पूरे संसार को शुभ भावना का जल दिया है, या कितनी श्वास मैंने मन से किसी के प्रति सद्भावना फैलाई है, या मैंने अपनी वाणी से किसी एक भी आत्मा का कल्याण किया है, या किसी एक को कहा है कि आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्या ये हिसाब हमने लगाया है? कोई ये हिसाब नहीं लगा। राम राम कहना सिर्फ वाणी से कहना, कि मुख से राम राम कहे और दिल में कालक होती रहे या मैल जमी रहे। गंगा की मैल शरीर को धोती है, पर प्रभु की मैल याद की हुई आपके मन को धोती है। हमें शरीर की मैल धोनी है या मन की धोनी है? हाँ, आप रोज भले गंगा में कितनी डुबकी लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा और क्या फायदा होगा? वो डुबकी तो आप घर में नल के नीचे भी बैठ के नहा सकते हो, पर अगर मैल धोनी है तो कहाँ की धोनी है? मन की मैल धोनी है। ये तन की मैल धोना नहीं है, मन की मैल धोना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहाना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, तन की भी और मन की भी दोनों धोनी। पर सच कही मन की मैल धुल जाती है ना, तो अपने आप ही आत्मा आवाज देती है कि तन की मैल भी धोनी है, मन की मैल। तो ये जो मन में मैल है ना, इसी के प्रति हम सोचते हैं किसी का अच्छा हुआ, या किसी ने बड़ा गाड़ी बंगला, या किसी ने अच्छी कमाई की, तो हमें अंदर से ईर्ष्या हो जाए। तो ये मन की मैल है। आप अच्छा सोचो, अरे वाह देखो कितना अच्छा कर्म किया है, हाँ कितना अच्छा कर्म किया है, कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करके आगे बढ़े हैं। हमें भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए, हमें भी ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों को देखकर ईर्ष्या का भाव आना, ये मानो मन में मैल बहुत जम गई है, इसको धुलाई करना है, इसको साफ करना है। आपको इतना मिला, मुझे इतना मिला, ये क्या है? ये मैल। कितना मिला, क्या मिला, किसको मिला, क्या लेना है और क्या लेने आए हैं? इसलिए मन को साफ करना है। सबसे ज्यादा गंदगी कौन फैलाता है? कौन फैलाता है? मन में संकल्प आया तो हाथों ने कर्म किया, कर्म किया तो गंदगी हुई। सुधारो, हम अपने आप को सुधारे। अगर हम ऐसे ही अटके और लटके रहे तो एक दिन ये जीवन चला जाएगा, और फिर बड़ी अच्छी कहावत है, फिर पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग जाए खेत। अब जब चिड़िया खेत चुग ही गई तो फिर मिलेगा क्या? मतलब ये जो श्वासों रूपी चिड़िया है, उसको सारा जीवन खा ही गई, तो फिर क्या मिला आपको? कुछ मिला? बस ये मिट्टी का ढेर पड़ा है, आत्मा पंछी उड़ गया। अगर आपको गारंटी है कि हम 60 साल जिएंगे या हम 10 साल जिएंगे, या आपको ये गारंटी है कि हम एक दिन जिएंगे, तो भले आप कुछ भी करो। किसी को गारंटी है? गारंटी है? आज के टाइम किसी को कोई गारंटी नहीं है कि मैं इतने साल जीऊंगा, या इतने दिन जीऊंगा, या इतने घंटे जीऊंगा। तो फिर क्यों हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं? किसके लिए और किसके पीछे?
क्यों? कारण क्या है? इस जीवन को सुधारे, इस जीवन में परिवर्तन लेके आए। ये एक एक श्वास बड़ी कीमती है। ये हीरो का मूल्य मालूम है आपको? आज में सोने चांदी में सबसे ऊपर है डायमंड। है? सोने चांदी में सबसे ऊपर डायमंड है ना। और डायमंड की कीमत बड़ी वैल्यूएबल है, बहुत ऊंची कीमत है। आप सोचो, ये आत्मा और ये श्वास हमारे डायमंड है। हमारे झोली में कितने डायमंड है हम नहीं जानते। उसको हमें कैसे सफल करना है, किसके साथ व्यापार करना है जो उसकी सही कीमत हमें दे। हम एक दूसरे के साथ व्यापार करते अपनी सांसों का। वो उसमें उलझ गया, वो उसमें उलझ गया। अपनी डायमंड रूपी सांस जो है वो अच्छे व्यापारी के साथ जाओ आप, वो आपको सही कीमत देगा। समझ में आ रहे सबको? समझ में आ रहे? अगर आप एक दूसरे के साथ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, दोनों ही कच्चे व्यापारी हैं, ना आपको सांसों का पता है कीमत डायमंड का, ना उसको पता है, तो दोनों का ही बर्बाद हो रहा है। आप एक ऐसे व्यापारी के साथ अपने सांसों रूपी डायमंड का व्यापार करो जो आपको आपके सांसों रूपी डायमंड की कीमत बराबर दे। हाँ, ये जो सांसों रूपी डायमंड है, हीरे हैं, और परमात्मा उनका सबसे बड़ा व्यापारी है। अगर उसके साथ व्यापार करोगे तो आपको आपकी सांसों की कीमत समझ में आएगी। तब आपको आपके जीवन की कीमत समझ में आएगी। तब आपको एक एक सेकेंड की कीमत समझ में आएगी कि आपके जीवन का मूल्य क्या है, आपकी श्वासों का मूल्य क्या है। ये जो एक एक सांस आ रही है जा रही है, इस डायमंड का कीमत क्या है। नहीं तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी आपके जीवन का मूल्य। नहीं तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगी कि आपके सांसों का मूल्य क्या है। अगर मूल्य जानना है तो परमात्मा के साथ अपनी सांसों का व्यापार करो। अगर मूल्य समझ में आए, आपकी एक श्वास के बदले वो आपको कितना देता है, तब समझ में आएगा। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, ये सांसों का खजाना है ना, इसकी कीमत हर कोई नहीं जानता, और जो जानता है वो पूरे संसार में चमक जाता है। वो सबसे बड़ा जोहरी बन जाता है, वो सबसे बड़ा अमीर बन जाता है। समझ में आया? जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा होकर के गए, उनको पता था कि मेरे सांसों की कीमत क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यापार इसके साथ किया, उसके साथ। उसको समझ में आया तो परमात्मा ने उसको सारे संसार में चमका दिया। सब जगह उनकी चमक दूर दूर तक जाने लगी, उनकी वाइब्रेशन दूर दूर तक जाने लगी। उनके व्यापार की चर्चाएं पूरे संसार में होने लगी, पूरे विश्व में उनकी चर्चाएं होने लगी। उनके ऊपर शास्त्र बन गए, उनके ऊपर रामायण बन गई, उनके ऊपर वेद उपनिषद बन गए, और सारा संसार उनको पढ़ने लगा। कारण क्योंकि उन्होंने अपना व्यापार सही व्यापारी के साथ किया। उन्होंने अपनी सांसों का व्यापार एक ऐसे व्यापारी के साथ किया जिसने उनको कभी धोखा नहीं दिया। यहाँ के व्यापारी तो कदम कदम पे धोखा देंगे। आज तेरे हैं, कल मेरे हैं, और आज मेरे हैं तो कल किसी और के हैं। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? वो परमात्मा आपका एक बार बन गया तो आपको कभी धोखा नहीं देगा। उसके साथ एक बार आप जुड़ गए तो वो कभी आपको चीट नहीं करेगा, आपको धोखा नहीं देगा, आपको गलत मार्ग नहीं दिखाएगा।
तो सोचो हमें किसके साथ सही व्यापार करना है। एक सच्चे व्यापारी की खोज, बस वही है आपका एक सच्चा साथी जो आपको आपकी सांसों की कीमत बराबर देगा। इसलिए बार बार बोलते हैं ना, सभी शास्त्रों में भी बोलते हैं, ये जो सांस है ये बड़ी हीरे तुल्य है, ये बड़ी कीमती है, ये बड़ी मूल्यवान है। ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि किसी ने ऐसा व्यापार किया था, किसी ने इस तरीके का व्यापार किया था जब उसको मालूम पड़ा कि मेरे सांसों की कीमत कितनी थी। और वो जो मूल्य मिलता है ना हमें, वो मूल्य सिर्फ एक जन्म का नहीं मिलता है, वो मूल्य हमें जन्मों जन्मांतर हमारा सेफ रहता है। और कमाल की बात तो ये है कि उस मूल्य को कभी कोई चोर नहीं चोरी कर सकता, उस खजाने को कोई चोर नहीं लेके जा सकता। वो आपकी आत्मा में फिट हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, आपके बैंक में चला जाता है, और वो खाता भी उसी के पास है कि वो देगा तो आपको ही देगा। वो चाहे आपका किसी आत्मा के साथ कितना भी गहरा संबंध हो, वो नहीं दे सकता उसको। उसका पुण्य कहो या उसका पाप कहो, जो अगर परमात्मा के साथ व्यापार किया है तो उसका पुण्य ही मिलेगा, वो आप ही के अकाउंट में जमा होगा। उसके ऊपर कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। और ये जो धन कमाते हो ना, आधी तो टेंशन इसी में मर जाते हो, कभी कोई चोर ना ले जाए, आधी तो टेंशन में इसमें चले जाते हो कोई हमारे बैंक से ना कोई लूट ले जाए। आज तो बैंक भी सेफ नहीं। हाँ, कमाएंगे और सारा दिन टेंशन में चला जाएगा। अरे ऐसा व्यापार करो जो एकदम मुक्त कर दे, बेफिक्र बादशाह बना दे, परिंदे बनाए उड़ते हुए, खुशी में झूमते हुए ऐसे फरिश्ते बनाए, जो चिंता की बात ही ना हो, जो फिक्र की बात ही ना हो। अभी आप में से अगर सही जिसने व्यापारी चुना है तो उसका जीवन सफल है, और अगर अभी भी तेरे मेरे में उसके में और उसके में लगे हुए हैं तो अभी भी समय है अपना व्यापारी बदल ले, नहीं तो उसके जाने का समय नजदीक आ गया है। वो भी कोई ज्यादा समय नहीं रहने वाला, जैसे कि आप ज्यादा समय नहीं रहने वाले। आपको भी गारंटी तो नहीं है ना अपनी कि हम ज्यादा समय जिएंगे, तो भगवान थोड़ी आपके लिए रुकता रहेगा, नहीं रुकेगा ना, वो तो किसी के लिए नहीं रुका है। तो वो सच्चा सच्चा व्यापारी आया है इस संसार में, जिसको अपना जीवन बनाना है, जिसको अपनी जीवन सफल करनी है। वो सच्चा जोहरी आया है, उसको मालूम है कि आपकी सांसों की कीमत क्या है। जिसको अपना जीवन सफल बनाना है तो सच्चा सौदा उस परमात्मा के साथ कर लेना, नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, खत्म, जीवन चला गया, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, करेंगे, पक्का करेंगे। जो करेंगे उसको बाप का वरदान है, आप सदा सफलता मूर्त बन के सफलता की सीढ़ी पर चढ़ो और संसार में सितारे मुआफिक चमको। ये बाप का आपको वरदान है। और कमाल की बात तो ये है, जिन्होंने उस जोहरी को जान लिया, पहचान लिया, मूर्खता की तो बात हम तब कहें, जानने पहचानने के बाद भी हम सांसों को वेस्ट कर रहे हैं, वो कहेंगे महामूर्ख। जिन्होंने नहीं जाना उनकी बात अलग है, पर जिनको मालूम है, जिनको पता है कि मेरा बाबा ही है, जिनको सब कुछ पता है, उसके बाद भी समय को वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी तेरे मेरे में वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी अपनी सांसों को सफल नहीं करते, तो उनको बाबा क्या कहेंगे, थोड़े समय के लिए ही कहेंगे महामूर्ख। अगर आपने अपने एक एक श्वास को सफल किया तो आप कहेंगे वाह, बाप नाज करेगा आपके ऊपर कि आप बाप के सिकी लदे सपूत बच्चे हैं। इसलिए सफल करो, क्या सफल करो,
एक कहा था सांसों को सफल करो, पर लाइन ही दूसरी चला दी, सफल करो सफल करो सफल करो। ऐसा सफल कराया, सब खाली ही बन गए। तो सफल करने का अर्थ क्या है कि अपनी सांसों को सफल करना है, एक एक संकल्प को सफल करना है। सफल करो, आपकी एक सांस तो वेस्ट नहीं जा रही, चेक करो। आपका एक दिन तो, आप व्यापारी हो ना, व्यापारी सच्चा व्यापारी शाम को बैठकर पूरे दिन का चोपड़ा रखता है, हिसाब किताब। अगर आप सच्चे व्यापारी हो तो पूरे दिन का हिसाब किताब रखो कि पूरे दिन में क्या किया क्या नहीं किया, क्या कमाया क्या नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, कितनों को सुख दिया, किसी को रुलाया तो नहीं, कितनों को हंसाया। ये सारे दिन का चोपड़ा होता है। शाम को बैठ करके लिखो, आज कितनों को रुलाया है या कितनों को हंसाया है, कितनों को बाप का बनाया है और कितनों को बेमुख किया है, अपनी सांसों को कितना सफल किया है, कितना बर्बाद किया है। ये चोपड़ा होता है सारे दिन का। और अगर कुछ हुआ हो तो माफी मांगो, बाबा आज मेरे से भूल हो गई है, आज मैंने किसी का दिल दुखाया है, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से किसी का मन दुखी हुआ, मेरे मुख से अपशब्द निकले हो, मुझे क्षमा करना। ये पूरे दिन का हिसाब किताब किया, चोपड़ा किया, साइन किया और ठप्पा लगाया और निद्रा में चले गए, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है कि कल का दिन निकलेगा। इसलिए शाम को ही टोटल मार करके आराम से निद्रा करो, ताकि जब बाबा के पास जाओ तो कह सको, बाबा ये मेरा चिट्ठी है, ये मेरा चार्ट है, ये देखो। और दिल से आवाज आए कि बाबा कहे, वाह बच्चा अपना नीचे ही हिसाब किताब लेके आया है। हाँ, अगली सुबह देख पाओगे, नहीं भरोसा है तो हर दिन को अंतिम दिन समझना है कि कल मेरी आंख खुलेगी वे नहीं खुलेगी, मुझे नहीं पता, पर आज ही मैं समस्त संसार की आत्माओं से क्षमा मांग के सोती हूँ कि मुझे पूरे दिन में मैंने दिल दुखाया है या किसी जन्म में दिल दुखाया है, तो उसकी मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं माफी चाहती। इसको बोलते हैं सच्चे सच्चे व्यापारी, कि बोलते ना मरने के बाद हिसाब किताब पूरा क्लियर करके जाए, है ना, कि मरने के पहले ही सारा कुछ लिख दिया, ये यहाँ है वो वहां है ये यहाँ है। हाँ, तो अपना हिसाब किताब, अपनी सांसों का हिसाब किताब, अपने दिन का हिसाब किताब पूरा चोपड़ा लिखो। लिखना नहीं आता है तो बाबा को बिठाओ सामने, लो बाबा आप डायरी पेन लो, आप लिखो, क्योंकि मुझे लिखना तो नहीं आता है ना, आप लिखो, मैं बोलती जाऊंगी। कैसे किसी से, जब किसी को पढ़ना नहीं आता तो दूसरों से चिट्ठी लिखवाते हो ना, लिखवाते हो क्या नहीं लिखवाते हो? तो आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो बाबा को बोलो, बाबा आप डायरी पेन लो और लिखो, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये नहीं किया, आज मेरे से ये भूल हुई, आज मुझसे ये नहीं हुआ। तो बाबा लिखता जाएगा, बोलते जाओ, हो गया हिसाब किताब बराबर। हाँ, सबके पास एकदम आसान रास्ता है। बाबा तो बोलते आप बस बैठो तो सही, मैं सब कुछ लिखने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका हिसाब किताब भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पर कोई बैठता ही नहीं, कोई लिखता ही नहीं, कोई सुनाता ही नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको? आंख कान खुले हैं? हाँ, आंखें और कान खुले हैं? आंख और कान खुले होंगे तो आत्मा में अच्छे से जाएगा, तो मुख से वही निकलेगा। अगर बंद होंगे तो ऊपर से जाएगा। जैसे खाना मुंह खोल के खाते हो ना, मुंह बंद करके थोड़ी खाते हो। खाना सब कोई मुंह खोल के खाते हैं, मुंह बंद करके। जब निवाला जाता है तो आ करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, जब मुख में निवाला जाता है तो आ करते हो ना, तो थोड़ी देर उसको चबाते हो, फिर वो पेट में जाता है। ये बहुत सारे निवाले हैं, तो इसके द्वार खुले होने चाहिए, आंख और कान दोनों खुले होने चाहिए, तभी पेट भरेगा। नहीं बंद करके बैठे रहो, कुछ मतलब ही नहीं है। तो कान खुले होने चाहिए, आंख खुली होनी चाहिए, तभी ज्ञान का भोजन जाएगा बुद्धि में और तभी इसका असर होगा, शक्तिशाली असर होगा। अगर आंख भी बंद है और कान भी
सब कुछ बंद है तो इसका असर नहीं होने वाला। जैसे मुख बंद करके भोजन नहीं खाया जाता, ऐसे कान और आंख बंद करके ज्ञान नहीं सुना जाता। सुनने के लिए भी क्या क्या चाहिए है? ये सब खुला होना चाहिए, ये द्वार खुले होने चाहिए। द्वार बंद हो गए तो ज्ञान भी कहां से जाएगा? ऊपर से जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। जैसे भोजन रखा है, मुंह बंद करके बैठे रहो, कोई और आके खा जाएगा, आप खोलो ही नहीं। हाँ, ऐसे ही अगर आंख कान बंद रहे तो कोई और सुन चला जाएगा, कोई और माला माल बन जाएगा, आप फिर कंगाल रह जाएंगे। कंगाल थोड़ी बनना है, क्या बनना है? माला माल बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो अपने आंख कान सब ले। जैसे ही बाप की वाणी चले तो आंख कान सब कुछ खुले रखने चाहिए। जैसे शास्त्रों में गायन है, जब कृष्ण मुरली बजाता था तो सारी गोपियां दौड़ी चली आती थी, सब नाचने लगती थी। कौन सी मुरली? ये मुरली तो आज दुनिया में कोई भी बजा देगा। कौन सी मुरली? ज्ञान की मुरली, प्रेम की मुरली, ज्ञान की मुरली जब सुनते तब आत्मा झूम उठे, नाच उठे। उसको बोलते हैं सच्चा मुरलीधर। हाँ, और मुरलीधर बच्चे भी हैं। जिसने मुरली को अच्छे से धारण किया हो वही सच्चा सच्चा मुरलीधर है। समझ में आया? जिसने जिसने मुरली को अच्छे से धारण किया हो वही सच्चा सच्चा मुरलीधर है। जिसने मुरली की धुन को आत्मा में बसा लिया हो वही सच्चा सच्चा मुरलीधर है। जिसने मुरली के एक एक वाक्य को अपनी आत्मा रूपी डिब्बी में पिरो लिया हो वही सच्चा सच्चा जोरी भी है और सच्चा सच्चा मुरलीधर भी है। तो अभी आप सभी देखना कि मैं सच्चा सच्चा व्यापारी हूँ या सच्चा सच्चा मुरलीधर हूँ। मुरली सिर्फ ऐसे नहीं सुनानी है, बोल करके सुना दिया। अगर दिल से निकलेगी तो सामने वाले की दिल को छुएगी, अगर मुख से निकलेगी तो उनके कानों के ऊपर से जाएगी। मुरली सुनाना भी दिल से सुनाना। आवाज यहाँ से नहीं, आवाज यहाँ से आए। यहाँ की आवाज यहाँ से होते हुए जाएगी तो हर किसी के कान में होते हुए आवाज यहाँ बैठ जाएगी। अगर किसी को ओम का उच्चारण हम करते या कराते भी है तो भीतर से निकलना चाहिए, बाबा ये बच्चा सामने है और मैं आपकी बच्ची हूँ, आप इसको आओ और इसको ओम का उच्चारण कराओ, उसकी शक्तियों का आप अनुभव कराओ। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को नहीं कर सकते। तो ओम की शक्ति को समझो और रोज, सिंपल सी बात है, अब रोज ये सोचना है मैंने कितने श्वासों में ओम का उच्चारण अर्थात परम पिता परमात्मा का आह्वान किया है, अपनी कितनी श्वासों में मैंने उसको पुकारा है, अपनी कितनी श्वासों में उसका आह्वान किया है, उसको बुलाया है, उससे प्रेम किया है। ये सही सही खजाना है। ठीक है, सदा खुश रहो और हंसते रहो। हम कहाँ पे आए हैं? नेपाल में आए हैं। नेपाल में कौन सा गायन है? हाँ, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मतलब कितना अच्छा बाबा ने बताया। जब बुद्धि पशु जैसी बन जाए, उसको फिर से पारस जैसा बनाए, उसको कहेंगे पशुपतिनाथ। कमाल की बात, ये गायन कहीं दूसरों के लिए नहीं है, वर्तमान समय में जो बाप को नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना, सही तो है ना, बाप की पहचान नहीं है, जो तड़प रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उनको? और जो जैसी जिनकी वृत्तियां ही पशु जैसी है, जिनकी वृत्तियां ही पशु जैसी है, बाबा ने क्या कहा? उनको एकदम शुद्ध बनाना, उनको पावन बनाना, है ना।
और जो सारी दुनिया में जितने भी पशु हैं उनका भी स्वामी कहेंगे, उनका भी नाथ कहेंगे। इसलिए कहेंगे पशुपति नाथ में हो आप कहाँ पे हो? हाँ, कहाँ पे हो? पशुपतिनाथ मंदिर में। हाँ, ये पूरा ही संसार मंदिर है, जहाँ बाप बैठ गया वही मंदिर बन गया। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ये देखो कितना सुंदर फूल है, ये दिख रहा है? किस किस को दिख रहा है? दिखाओ भाई, ये फूल किसको? सबको दिख रहा है ना? हाँ, ये फूल सबको दिख रहा है ना? पीछे से भी दिख रहा है, दिख रहा है ना? इस एक डंडी पर इतने सारे पत्ते हैं। हाँ, ये जो पत्ते पहले निकले हैं ना, ये जो पहले पहले पत्ते निकले थे ना, इन पत्तों को ये नहीं पता था इस एक छोटी सी डंडी में या इसमें इतने अनेकों पत्ते भरे हुए। हाँ, समझ में आ रहा है? इस एक इन पत्तों को जो फर्स्ट निकले थे उनको ये नहीं मालूम था कि इसी एक छोटे से फ्लावर में इतने सारे पत्ते हैं। और ये जो पत्ते बाहर निकल गए, इनको भी मालूम नहीं है कि और कितने सारे पत्ते निकलने वाले। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? इनको भी मालूम नहीं है। और ये जो छोटी छोटी निकल रहे हैं, इनको भी मालूम नहीं है कि आपके अंदर से और भी कुछ निकल सकता है। ये सारा ज्ञान का कि कभी ये नहीं सोचना कि भाई सिर्फ हम ही हैं। बाबा ने क्या कहा? बाप के भीतर पूरा विशाल संसार समाया हुआ है। कभी भी किसी भी घड़ी कौन सा पत्ता जन्म ले रहा है वो आपको पता ही नहीं है। आप तो हो ही। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, नहीं सिर्फ हम ही बाप के बच्चे हैं, बाबा सिर्फ हमें मिला, हमारा ही बाबा है। ये जो बच्चे बोलते हैं कहीं पर भी बैठ करके, उनके लिए ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप तो हो ही बाबा के बच्चे, पर ये क्यों भूल गए कि वो पूरा संसार का रचयिता है। उसके अंदर पूरा संसार समाया हुआ है। उसको जब जरूरत पड़ेगी तो वो 1000 पत्तों को और निकाल देगा। उसको जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो 1 करोड़ को और निकाल देगा। तो किसलिए क्यों हम इतनी बहसबाजी करें, या क्यों हम इतना विरोध करें, या क्यों हम इतना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि हमारे अलावा कोई और भगवान के बच्चे नहीं है। रे आप इधर हो, झड़ रहे हो, पर ये तो नए कोमल पत्ते निकल रहे हैं, ये तो नए निकल रहे हैं। आप सोचो ना, ये तो टूट के बिखर रहे हैं, देखो कैसे जा रहे हैं अपने आप ही। ये देखो, ये देखो, बोधे हो गए हैं, बहुत पुराने हो गए ना। ये देखो कैसे निकल रहे हैं, ये देखो कैसे निकल रहे हैं। अब इनको निकालने की मेहनत करें तो पत्ता टूट जाएगा, पर ये निकलेगा नहीं अंदर से। समझ ले इस चीज को ध्यान से। सिर्फ हम ही नहीं हैं, ये सोचना भूल जाओ। परमात्मा है, बीज है, उसके अंदर भरा हुआ है। ये देखो इधर पत्ते निकल गए, ये देखो छोटे छोटे और निकल रहे हैं, और निकल रहे हैं, वो निकलते ही जाएंगे। इसका समाप्ति नहीं है। ये फूल टूट गया है, किंतु अगर ये फूल लगा होता तो निकलता ही जाता, निकलता ही जाता। इसकी समाप्ति नहीं है, पुराने खत्म होते जाते, निकलते जाते। बच्चे कभी अभिमान नहीं करे, कोई सदा काल के लिए नहीं रहेगा। और परमात्मा सबका है, वो सबका ही रहेगा। सिर्फ मेरा ही है नहीं, वो सबका है। उससे सबको प्रेम है और उसको भी सबसे प्रेम है।
और दूसरी बात, अज्ञानी के हिसाब से कोई ये सोचते हैं कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं। तो ये देखो, निकल रहे हैं सब, उड़ रहे हैं। आप पुराने होते जाएंगे, आपकी देह पुरानी होती जाएगी, तो आप इस सृष्टि रूपी फूल से यूं, ये देखो, ऐसे निकलते जाएंगे, ऐसे निकलते जाएंगे, निकलते ही जाएंगे, टूटते जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे। इस सृष्टि पर फिर नया बच्चा जन्म लेगा, पुराना फिर खत्म हो जाएगा। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये चलता रहेगा। किस बात का अभिमान करे कि मैं कभी मरूंगा नहीं। भूल जाओ, यहां से मरना है सबको, जाना है, ये शरीर छूटना है, ये देह जानी है, ये खत्म होनी है और नए पत्ते फिर से आने हैं। ये सर्कल है, ये मिटने वाला सर्कल नहीं है, ये चलता रहेगा। क्यों अभिमान करें हम। 4 दिन का खिलौना खेलने के लिए आए हैं और अभिमान इतना करते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे हजारों या लाखों वर्ष रुकने वाले हैं। क्यों हम इतना अपने आप को वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कुछ नहीं रहने वाला, सब खत्म होने वाला है, सब टूटने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। हाँ? अरे आपको सबको वेलकम करना है। आप इस सृष्टि में आए, आप सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। हम सबका धन्यवाद करते हैं, सबका वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बजाय हम अभिमान करते हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं, हमसे सृष्टि चलेगी। ये देखो, हमसे कोई सृष्टि चलने वाली नहीं है। ये जा रहे हैं सब टूट टूट के, एक दिन सब ऐसे ही टूट टूट के चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे और सब मिट जाएगा, सब चला जाएगा। और फिर से नई सृष्टि पर नए बीज आएंगे, नए पत्ते आएंगे, सब कुछ नया होगा। ऐसे करते 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 सब चले गए। भले आए, हाँ, भले आए। ए, थोड़ा सा ध्यान दो। एक छोटा सा फूल जो बोल भी नहीं सकता, वो इतना ज्ञान हमें दे देता है। इस फूल के अंदर सब सारा संसार समाया हुआ है। ये फूल हमें सारे जन्म मरण की कहानी का परिचय दे रहा है। ये छोटा सा फूल जो आवाज भी नहीं है इसके अंदर, वो ज्ञान की भंडार हमारे सामने खोल रहा है। आज है, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, है, चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे आर्टिफिशियल तो रुक सकते हैं, नकली के बनाए हुए वो भी ज्यादा समय नहीं रुक सकते। तो असली का है ना, जाएगा ही। तो ये अभिमान कभी मत करना कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा और हम सदा काल के लिए सृष्टि में बने रहेंगे। दूसरी बात, ये सिर्फ हमारा ही सब कुछ है और कुछ नहीं। पूरा झुंड का झुंड लेके बैठा है भगवान। कब कहा इसके ऊपर कब द्वार खोल दे, किसी को पता नहीं। ठीक है, समझ में आया ना। बस इतना ही समझना है, बाकी कुछ मत समझो। ये खेल है, इस खेल में खेलो, चले जाओ, बस झूमते हुए नाचते हुए उसकी मस्ती में मस्त रहो। जिसने उसको पा लिया ना, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो बस झूमता ही रहेगा, खुशी में नाचता ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी हमने पत्ता तोड़ा, तो आप रो के दिखाओ, रोए क्या? नहीं रोए, टूट गया। ये फूल थोड़ी रो रहा है कि मेरे पत्ते चले गए, चले गए, नहीं ना। ये दूसरे फूल भी नहीं रो रहे हो, तो हंस हंस के निकल रहे हैं। तो सृष्टि से कितने सारे पत्ते टूट के जाएंगे, तो रोने की किस बात का है? वो तो खेल है ना। आए हैं, जाएंगे, नए आए हैं, पुराने जाएंगे, ये खेल है, सर्कल है। ना टूटने का दुख, ना नए आने का कुछ भी। ये तो सब एक सर्कल है, घूमता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। आओ आओ आओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप, वाह, आओ आओ। ये, वाह, बस बस। सदा खुश रहो, हंसते रहो और बाबा को याद करो।
सबको ओम का उच्चारण भी कराना, ठीक है? हाँ, बैठो बैठो। वाह बच्चों वाह। अच्छा, फिर मिलेंगे। अभी हम चलते हैं। बस इतनी सी बात को समझना है। सच्चे सच्चे व्यापारी की खोज करो जो मेरी सांसों का मूल्य अच्छे से दे सके। ठीक है? मेरी सांसों का मूल्य उसके पास है, वही दे सकता है, बाकी किसी के पास नहीं। ओम। सभी सदा खुश रहो। बस एक ही सबको आश है कि अपने सच्चे परम पिता परमात्मा को पहचानो, उसके प्रेम को पहचानो, उसके मीठी दृष्टि को पहचानो। ये वही मधुबन वाला बाबा है जिसको जन्म जन्म से ढूंढते आ रहे हैं। ये वही परम धाम निवासी है जिसको पाने के लिए जन्म जन्म तक ठोकरे खाते आ रहे हैं। ये वही परम पिता परमात्मा है जो हर किसी आत्मा का जन्मदाता है। उस आत्मा के जन्मदाता को पहचान, उसका अच्छे से परिचय दो। और उसका परिचय है कि समस्त संसार ओम का उच्चारण करे और अंदर से करे, अंदर से, ताकि उसकी ऊपर की बहती हुई जो शक्ति है वो आपके भीतर आए और आपका भीतर की आत्मा, अंतरात्मा जीवन को बदल दे और बस उसमें बुद्धि योग लगे। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, हंसते रहो। हमारा आपको आशीर्वाद है, आप मंजिल पर पहुंच ही जाए। फिर मिले। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अपने बाप को शुक्रिया करो, उसके हर कदम के डायरेक्शन पर हम चलते हैं। हमें नाज है कि हमने अपना जीवन एक ढंग से बाप के हवाले किया। हम खुद पर ही नाज करते हैं कि हमें उसको पहचानने में एक रत्ती भर की भी वो नहीं छोड़ी कि भाई, और ये नाज उसका कि उसने कहा ये करना है, हमने कहा जी बाबा। बाप ने कहा चलो गर्दन काटो, तो कहा जी बाबा। एक ही जी बाबा, और अपना जीवन बस जी बाबा। मेरा तो एक है और कोई नहीं, और वो एक मेरा है तो सब कुछ मेरा है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ क्योंकि पूरा संसार उसका है और वो ही मेरा है। अगर मुझे कोई कहे या तो संसार चुनो या तो शिव को चुनो, तो मैं ये कहूंगा कि शिव में संसार है तो मैं संसार को क्यों चुनूं। मैं तो उसको चुनूंगा जो सारे संसार का रचयिता है, सारे संसार का मालिक है। मैं उस शिव को चुनूंगा और वही मेरी अंतर आत्मा, मुझ आत्मा का परम पिता है और वही मुझ आत्मा को मार्गदर्शन देने वाला पिता है। मैं अपने परम पिता परमात्मा का सपूत पुत्र हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व है और ये सदा रहेगा। मैं अपने पिता का सच्चा सच्चा परवाना हूँ, सच्चा सच्चा बच्चा हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है और ये सदा रहेगा। मैं अपने परम पिता परमात्मा से अनंत प्रेम करता हूँ और वो प्रेम मुझ आत्मा के भीतर समाया हुआ है। ये नाज मुझे सदा खुद पर रहेगा और अपने पिता पर रहेगा, अपने परम पिता पर रहेगा। मैं अपने परम पिता पर और अपने जीवन पर नाज करता हूँ कि मैंने अपना जीवन संगम युग पूरा उसकी प्रेम, उसकी पालना में निकाला है और हर घड़ी कहूंगा जी बाबा, मैं आपकी सेवा में सदा तत्पर हूँ। आज भी हूँ, कल भी हूँ, सदा रहूंगा। आप कहीं भी रहो नहीं रहो, पर मुझ अंतर आत्मा में आप समा चुके हो, वो कभी निकल नहीं सकता। ये मेरा उसके प्रति प्रेम है और ये मेरा उसके प्रति सच्चा सच्चा प्रेम है और मैं कुर्बान हूँ उसके प्रेम पर।
वाह मेरे बाबा वाह, वाह मैं आत्मा वाह। मैं अपने आप को इस शाबाशी देता हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता को फर्स्ट नंबर में पहचाना और मैं अपने ऊपर शाबाशी देता हूँ। एक बार पहचान के मैंने दुनिया की तरफ मुड़ के नहीं देखा। मैं अपने परम पिता परमात्मा पर कुर्बान हूँ। मैं कुर्बान हूँ और मैं कुर्बान हूँ। आप सभी से भी प्रार्थना है, एक बार ही कुर्बानी आती है, बार बार नहीं। एक बार ही संगम युग आता है, बार बार नहीं। एक बार ही ये जीवन आता है और बार बार नहीं। ये गया तो पूरा 5000 साल का चौपट। ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओ जब जब भी बाबा तेरे नैनों से नैन मिलाए, जब जब भी बाबा तेरे नैनों से नैन मिलाए, नैना मेरे भर आए, नैना मेरे भर आए। ओ जब जब भी बाबा तेरे नैनों से नैन मिलाए, नैना मेरे भर आए, नैना मेरे भर आए। याद करूं मैं मेरा बीता ज़माना, कोई नहीं था बाबा मेरा ठिकाना। दर दर की लाखों मैंने ठोकर थी खाई, दर दर की लाखों मैंने ठोकर थी खाई। किस्मत मेरी तेरे दर पे ले आई, बाहें फैला के मुझको, बाहें फैला के मुझको अपने गले से लगाए, नैना मेरे भर